जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत दाईगोटू कृष्णा रोड में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विकास तिवारी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में विकास का साथी प्रिंस सिंह जुगसलाई निवासी सरजर अहमद उर्फ आरजू, सागर प्रसाद और अंकित कुमार ठाकुर उर्फ गोलू शामिल है, जबकि विकास का भाई शुभम और अतुल समेत 2 अन्य अब तक फरार है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 हॉकी स्टिक और घटना में प्रयुक्त कार बरामद किया है। जानकारी देते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि 12 जनवरी की शाम पुलिस को सूचना मिली कि दाईगुट्टू में 2 पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग की गई है। पुलिस सूचना पाते ही मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने आरोपियों को एनएच से उस वक्त गिरफ्तार किया जब सभी शहर छोड़कर भागने के फिराक में थे। पूछताछ में सभी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए मारपीट की बात स्वीकार की। एसएसपी ने बताया कि घटना के अनिल और शंकर के बच्चे को बीच 10 फरवरी को किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर विकास तिवारी ने क्षेत्र में सर्वचय काम्या करने को लेकर अनिल और शंकर के साथ मारपीट की और हवाई फायरिंग की। घटना को अंजाम देने के बाद वहां मौके से फरार हो गया। विकास तिवारी पर कुल 20 आपराधिक मामले दर्ज है। दिनांक 12 फरवरी 2024 को शाम में 6:30 बजे के आसपास मानगो पुलिस को यह सूचना मिली कि दाईगुट्टू क्षेत्र में कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा हवाई फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है और कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई। इसके सत्यापन के लिए तुरंत जो वहां पर बाइक पेट्रोल थी, जो टैंगो था, वो वहां पर पहुंचा पीसीआर और थाना प्रभारी भी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे। और जब उस घटना का सत्यापन किया गया तो वहां पर 2 व्यक्ति चोटिल पाए गए जिनके साथ मारपीट की गई थी और वहां पर फायरिंग करने की भी पुष्टि हुई। इसको लेकर के जब सत्यापन किया गया पूरे मामले का और इसमें जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई जख्मी के पिता के द्वारा, तो कुल 9 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे पे 5 अपराध कर्मियों को जो यहाँ से भागने की फिराक में थे उनको गिरफ्तार किया है। इनके पास से जिस गाड़ी से वो भागने की फिराक में थे वो गाड़ी बरामद हुई है। जो घटना में जो वाहन जब्त किया गया था वो घटना भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ देसी कट्टा और जो है उनके पास से जिंदा कारतूस भी बरामद। इस पूरे घटना की अगर वजह की बात करें तो 2 दिन पूर्व यानी कि 12 फरवरी के 2 दिन पहले 2 पड़ोसियों में जो है बच्चों के मामले को लेकर के झगड़ा हुआ था और उसमें जो ये विकास तिवारी नाम का जो मुख्य इसमें अभियुक्त है, मुख्य अपराधी है, वो इसमें कहीं ना कहीं शामिल हो गया और उसके बाद अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसने सभी लोगों के साथ मारपीट की और फायरिंग करने की कोशिश की। अगर इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो विकास तिवारी के विरुद्ध लगभग 20 आपराधिक मामले जो हैं पहले से दर्ज हैं, जिसमें कि एक मामले में छोटू पंडित हत्याकांड में वो सजा याफ्ता भी रहा है और अभी बेल पर है। तो इसका एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। और शेष लोगों की बात करें तो उसमें एक और व्यक्ति जो सागर प्रसाद है, जो उसका एक इम्पोर्टेंट हेड है, उसके विरुद्ध भी एक आर्म्स एक्ट का केस है। बाकी लोगों के विरुद्ध जो क्या आपराधिक मामले हैं उसके अभी हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। हम लोग अनन्य मित्तल जमशेदपुर के 24वें डीसी बन गए हैं। बुधवार को अनन्य मित्तल जमशेदपुर पहुंचे और साक्षी स्थित डीसी ऑफिस में कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डीसी अनन्य मित्तल ने कहा कि निष्पक्ष लोकसभा विधानसभा चुनाव संपन्न कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा सरकार की जो जनहित की योजनाएं हैं उनका सही तरह से क्रियान्वयन हो, उसका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे, इस पर भी वह काम करेंगे। निर्वाचन आयोग ने जमशेदपुर के पूर्वी डीसी मंजूनाथ बजेंद्री को निर्वाचन कार्य से अलग रखने का आदेश दिया है। इसकी जब चुनाव होता है तो मंजूनाथ बजेंद्री को चुनाव प्रक्रिया से अलग रखा जाता है। आमतौर से जिले के डीसी ही जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, लेकिन पूर्व सिंहभूम जिले में निर्वाचन अधिकारी का काम डीसी मंजूनाथ बजेंद्री नहीं देख रहे हैं। उनकी जगह डीडीसी मनीष कुमार को जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्यभार दिया गया था। इसी के चलते डीसी मंजूनाथ बजेंद्री को पूर्व सिंहभूम के डीसी पद से हटाया गया ताकि जो नया डीसी आए वह निर्वाचन का काम भी देख सके। हुआ था और यहीं से हमें चीज़ों के बारे में जानने को मिला था। अब यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और चार्ज लिया है, तो जो भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनकी जो भी प्रायोरिटी है उसको शीघ्रता से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और साथ ही साथ जो भी लोकल लेवल पे हमारे विकास से रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं या फिर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं उन्हें एड्रेस किया जाएगा।
इसके साथ ही आने वाले समय में जो चुनाव हमारे आरंभ होने वाले हैं उसको देखते हुए भी सभी कोषांगों को हम रिव्यू करेंगे और हम कदाचार मुक्त चुनाव करवा सकें और यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कम्प्लीटली करवा सकें, उसकी मैं आशा करता हूँ। कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल में डायलिसिस यूनिट में मशीन की कमी के कारण मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। इस दौरान भाजपा नेता बिमल बैठक के नेतृत्व में अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया और मरीज की जल्द से जल्द डायलिसिस कराने की मांग की गई। मरीज जुगसलाई के नया बाजार के रहने वाली महिला है। उनकी 3 बार डायलिसिस एमजीएम अस्पताल में कराया गया। वहीं अब बहाना बनाकर मरीज को वहां से भेज दिया जाता है, जहां मंगलवार को महिला की स्थिति गंभीर हो गई और उनकी डायलिसिस नहीं कराई गई तो वो उनकी जान भी जा सकती है। वहीं उनके पति संतोष ठाकुर ने कहा कि अगर उनकी पत्नी को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार अस्पताल होगी। वहीं बिमला बैठा ने कहा कि इतने बड़े अस्पताल में केवल 4 मशीन है। वहीं मशीन की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर उन्होंने मांग की है। क्या नाम है भैया? संतोष कुमार ठाकुर। पेशेंट का? हमारे सुषमा देवी आए हैं डायलिसिस के लिए। हम सप्ताह में 3 बार बोले हैं कि आप 3 बार आइएगा, डायलिसिस करवाइएगा। बीच में हमको रांची जाना पड़ा तो 5-7 दिन लग गया। वहाँ से रिटर्न आए तो बोलता आपका नाम हटा दिया गया है, सप्ताह में 1 ही दिन दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो हम बोले कि भाई डॉक्टर बोला गया 3 बार, तो आप 3 बार डायलिसिस देंगे, 1 बार देंगे तो मतलब ठीक नहीं रहेगा, पोजीशन ख़राब हो जाएगा मरीज़ का। तो बोलता है नहीं 1 ही बार ही हम देंगे। तो कितनों जिद कर रहे फिर भी वो नहीं मानते हैं और बलगला रहे हैं। बार बार हमको बोलते नहीं यार दूसरे सेंटर देख लो, ये है वो है, बार बार बहाना करके बुलाते हैं या फिर हम जो है चले जाते हैं बार बार पूछ करके। तो ये है और अभी ऐसा कंडीशन है कि अभी थोड़ा सीरियस हो गए हैं और कितनों हाथ पैर जोड़ रहे हैं तो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। सीधा बोलते हैं आप शुक्र शनि बीफीवार के आओ, बुधवार के आओ, ऐसे करके बोल रहे हैं। और सप्ताह में जब 3 दिन दिया गया है, वो खुद बोले हैं 3 दिन सप्ताह में लेना है और अभी सप्ताह में बोलते हैं 1 दिन लेंगे। अभी हाउसफुल हो गया इसलिए अभी आपको नहीं देंगे। तो अभी जो है रवि कुमार जी जो हैं मैन रक्षक हैं, उन्हीं से मिले हैं। तो वो एक बार फ़ोन किए हैं, उनका कहने से एक बार शनिवार के भी प्रेशर दिए तो एक बार कर दिए, बोलते अब कंटिन्यू होगा। फिर जब कंटिन्यू आए तो फिर रोक दिए, फिर बोलते अभी नहीं करेंगे, फिर गुरुवार के करेंगे। तो अभी विमल जी आए तो एप्लीकेशन हम लोग लिख करके दिए हैं। तो बोले अच्छा ठीक है मैं फ़ोन कर देता हूँ, हम अभी बोले हैं हम करवा देते हैं। इतना एप्लीकेशन लिखने के बाद अब ये बोल रहे हैं कि ठीक है हम करवा देते हैं, किसी को भी है उसको आगे पीछे करके हम करवा देते हैं। जो कि हम सुबह से हम बार बार बोल रहे हैं कि किसी जो पर्सन अच्छा है उस कंडीशन जो है उसको थोड़ा सा इधर उधर करके, हमारा पोजीशन ठीक नहीं है तो उसको आप कर सकते हैं। और 10 बार ब्लड टेस्ट के लिए बोलते हैं कि जैसे दूसरी जगह हम सेंटर का भी चेंज करते हैं तो फिर बोलेंगे कि 10 फिर चेंज कर ब्लड टेस्ट करवा के लाओ, एक करवा के लाओ। मतलब इतना परेशान कर देते हैं ना कि 2 दिन 3 दिन ब्लड टेस्ट में ही लगवा देते हैं हमारा समय बर्बाद। देखिए कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल एमजीएम अस्पताल है, जहाँ पर लाखों रुपया करोड़ों रुपया यहाँ पर खर्च होता है। दिखाया जाता है यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से करोड़ों रुपया एमजीएम में खर्चा हो रहा है, मगर आज भी डायलिसिस के लिए खाली 4 मशीन है। और यहाँ पर पूरे कोल्हान में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है जो डायलिसिस करा पाए। और ये स्थिति गंभीर बना हुआ लगातार। अभी जो पेशेंट आप देख रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले एक पेशेंट से आपने बात भी किया, वो पेशेंट का स्थिति ऐसा है कि अगर वो डायलिसिस नहीं करेगा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये इतना बड़ा अस्पताल में अगर 4 डायलिसिस मशीन रहेगा और लाखों आदमी यहाँ पर डायलिसिस कराने के लिए आएंगे तो किस प्रकार यहाँ एमजीएम चलेगा। पहला बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि एमजीएम प्रशासन को जल्द से जल्द डायलिसिस का मशीन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का किडनी का समस्या पूरे कोल्हान, ये बहुत बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर गाछिला से लेकर पटमदा तक, आपका बोड़ाम तक, आपका यहाँ पोटका तक, ये पूरा फैला हुआ है। यहाँ तक कि चाईबासा तक कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल है। तो वहाँ से जो पेशेंट आते हैं डायलिसिस के लिए या कोई भी लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ सिर्फ 4 मशीन है, कैसे करेंगे। और इस चीज़ को लेकर मैं लगातार आवाज़ उठाता हूँ कि ऐसे में मशीन को बढ़ावा दिए, मशीन यहाँ पर लेकर, जब इतना पैसे खर्च हो रहे तो पैसे कहाँ जाएंगे। आप अगर मरीज के लिए वो पैसे को खर्च नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ेगा तो एमजीएम को कैसे विकसित करेंगे। इसलिए मैं ये निवेदन भी करता हूँ एमजीएम प्रशासन से, स्वास्थ्य मंत्रालय से हाथ जोड़कर और स्वास्थ्य मंत्री से भी हाथ जोड़ कर बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर डायलिसिस मशीन बढ़ाया जाए, जिससे कोई व्यक्ति का जान नहीं जाए, कोई गरीब बिना इलाज का ना मरे। धन्यवाद। अभी जो आपने वर्तमान में देखा कि एक लेडीज बहुत सीरियस कंडीशन में है और इनको बोला गया था कि आपको हम हफ्ता में 3 बार डायलिसिस करेंगे, मगर अब क्या है कि इतना भीड़ होने के कारण इनको जगह नहीं मिल रहा है।
इनकी कंडीशन ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। तो वही अभी हम लोग ने अधीक्षक को एक कंप्लेंट भी दिया और ये भी कहा और रिक्वेस्ट भी किया, अगर नहीं हो पाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी। आखिर में एमजीएम अस्पताल लोगों की जान बचाने के लिए है कि जान देने के लिए है, ये प्रशासन को क्लियर करना चाहिए कि किस प्रकार का स्थिति बना हुआ है, इसको सुधार कब हम लोग करेंगे और सुधार